हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, हम इससे भाग 2 में हमने भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे, इस भाग में हम 1857 के बाद जो क्रांति हुआ था, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन और प्रमुख घटनाओं की गहराई पे चर्चा करेंगे। और इस विषय पे हम बात करेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के बाद प्रमुख आंदोलन और उसकी घटनाएं क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका लक्ष्य यह है कि यूपीपीएससी, पीएससी, बैंकिंग जैसे प्रतियोगिताएं परीक्षाएं के लिए विद्यार्थी को स्वतंत्रता संग्राम के अगली महत्वपूर्ण घटनाओं और आंदोलन की जानकारी देना जरूरी है, और आप इस वीडियो पे बने रहिए। पहला, अभिवर्तन और पुनरावृत्ति के रूप में हम शुरुआत करते हैं। तो गाइज, आप पिछले सत्र में हमने स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक चरण जैसे 1857 का विद्रोह और उसके प्रभाव पर चर्चा की थी, और आज हम इसी विषय को आगे बढ़ते हुए 1857 के बाद प्रमुख आंदोलन और घटनाओं को समझेंगे। इसका पुनरावृत्ति की बात करें तो 1857 का विद्रोह ये था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो ब्रिटिश शासन का शोषण और भारतीयों की प्रतिक्रिया, इसके गतियुग की शुरुआत। ठीक है, अब विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइज, 1857 का जो विद्रोह था असफल हो गया, और लेकिन इससे भारतीय जनता को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का महत्व समझ में आया। अब यह संगठित आंदोलन का जो युग है शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुआ, तब यह स्थापक A.O. ह्यूम था। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना, और इसका स्वदेशी आंदोलन 1905 स्टार्ट हुआ था, जो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, और इससे मुख्य पॉइंट 3 में हम बात किए थे कि गांधी युग और प्रमुख आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी था, और उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार का अहिंसात्मक बहिष्कार के विरोध में हुआ था। और प्रमुख गतिविधियां ये था कि जब विदेशी वस्त्रों और ब्रिटिश संसाधनों का बहिष्कार, मतलब ब्रिटिश सरकार जो था कि हमारे जैसे कि जो भी वस्त्र वगैरह बनाते रहे, उसको मतलब विदेशी वस्तु को क्यों नहीं खरीद रहे हैं करके मतलब बहिष्कार कर रहे थे। और इसी आंदोलन को लेके भारत ने भारतीय विज्ञान कॉलेज की स्थापना किया, और हर व्यक्ति को समझाया गया कि अपने मूल मूल देश के जो भी आय समर्पण वस्त्र है उसी को पहनना है। इसलिए हर व्यक्ति मतलब अपनी खादी का जो चादर रहता रहा, खुद से गूंथता रहा और बना के मतलब पहनता रहा। इसे का मतलब वो बताया गया कि महात्मा गांधी यही आंदोलन को 1920 में नेतृत्व में भाग लिया था। अब इसका परिणाम ये था कि जनता में आत्मनिर्भरता की भावना जागी। मतलब जब ये बताया गया महात्मा गांधी, तो हर जनता में एक आत्मविश्वास जागृत हुआ। सेकंड ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चला था, इसकी प्रमुख घटना था दंडी यात्रा। जब महात्मा गांधी ने एक डंडे के सहारे में एक यात्रा किया, जिसमें गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जबरमती आश्रम से दंडी तक नमक सत्याग्रह किया, और उद्देश्य ये था कि जब नमक कानून का उल्लंघन और अन्य औपनिवेशिक कानून का विरोध, जब ये विरोध चल रहा था, तो इससे लेके एक दंडी यात्रा किया और एक सत्याग्रह की ओर चला एक डंडे के सहारे पे। परिणाम ये हुआ कि जब भारत की आज़ादी की मांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जब इतने लोग जुट हो गए, तो भारत में एक आज़ादी की मांग को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसमें लिखा है कि फिर तीसरा वो चरण ये चला कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में स्टार्ट हुआ।
नारा किया अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका नेतृत्व कौन स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी। ये इम्पोर्टेंट है गाइस, आप इसको नोट्स कर लीजिए। इसका महत्व यह है कि जब भारतीय स्वतंत्रता का बड़े पैमाने पर भाग लेना, ठीक है, जितना भारतीय जनता है सारे एक इकट्ठा होके, मतलब सारे अच्छे भीड़ में मतलब भाग लिए और इस आंदोलन को स्वतंत्रता की अंतिम रूपरेखा तक तैयार की और सब जॉइंट होके इस बड़े पैमाने पर भाग लिया। चौथा चरण ये आया कि क्रांतिकारी आंदोलन। इस प्रमुख क्रांतिकारी में ये हुआ, कौन कौन लिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। ये 3 महान व्यक्ति जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट और रिपब्लिकेशन और एसोसिएशन जैसे HSRA की स्थापना किया। इसकी प्रमुख घटना था कि सैंडर्स हत्या और असेंबली बम कांड जो ब्रिटिश सरकार था वो किया था, उसी को लेके एक ये लोग क्रांतिकारी युद्ध किया। इसका महत्व ये था कि युवाओं में क्रांतिकारी भावना का विकास। चौथा पॉइंट ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन हुआ था, जिसमें से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और युद्ध लड़के कौन कौन, इसके विभाजन में भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। एक अलग अलग भाग विभाजन हुआ, मतलब 15 को यहाँ हुआ और वहाँ 14 को पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के दौरान सांप्रदायिक और दंगे और लाखों लोगों का विस्थापन फिर हुआ। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जब भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट्स कर लीजिए। और राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी की भूमिका मिली। जब पूरी स्वतंत्रता आंदोलन कंप्लीट हुआ, जब स्वतंत्रता मिली तो राष्ट्रपिता के रूप में किसे घोषित कर दिया गया? महात्मा गांधी को। 5वां प्रश्न ये था कि अब इसका हम इम्पोर्टेंट प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुआ गाइस, आप कमेंट में कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है दांडी यात्रा कब शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या था? हमने आगे ऊपर बताया कि दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था, आप कमेंट में कीजिए। थर्ड क्वेश्चन बन रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? हमें इस सारे क्वेश्चन का कमेंट करना। भगत सिंह और उनके साथी किस संगठन से जुड़े थे? और विद्यार्थी से उत्तर प्राप्त करें और उनकी समझ को सुधारें। मतलब आपको ये कमेंट करना है। और सारांश यह है इसका कि भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम की जो संघर्ष था उसको त्याग और बलिदान का एक प्रतीक है। भारतीय जनता ने एक संगठित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और अंततः उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त की। कौन से सन में स्वतंत्रता प्राप्त हुई ये कमेंट करना, ठीक है गाइस। आपके लिए एक होमवर्क है, आप सभी 1920 से 1947 के बीच के प्रमुख आंदोलन और उनके नेताओं के बीच तैयार करें, ठीक है। आपका होमवर्क एक नोट्स है, आप नोट्स कीजिए। हम अगले सत्र पे हम स्वतंत्रता के बाद हम भारत पर चर्चा करेंगे। प्रेरणा यह है कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका संघर्ष हमें अपने जीवन में प्रेरित करता है। मेहनत करें और अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद गाइस। हम नेक्स्ट वीडियो पे भाग 3 बात करेंगे। और गाइस इस वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस हम भाग 3 में हम इससे अच्छा रिलेटेड वीडियो लाएंगे। कुछ इस प्रकार का प्रश्न था और कमेंट ज़रूर कीजिए। जितने सारे क्वेश्चन किया हूँ उसकी आंसर देने की कोशिश करें, जितना बन रहा है उतना अच्छे से आप पहले पढ़िए और इसका नोट्स कीजिए। नोट्स बना के आपको जो क्वेश्चन मैं
दिया हूँ उसके आंसर भी दीजिए। मैं क्वेश्चन भी कराते जा रहा हूँ प्लस आपको एक मेन टॉपिक्स के रूप में आपको एग्ज़ाम के लिए एक हेल्पफुल टॉपिक्स एंड और कुछ इम्पोर्टेंस आंसर भी बताते जा रहा हूँ जो कि एक एग्ज़ाम में आने वाले गतिविधियों के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो गाइस ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज कुछ इस प्रकार का है। हम पढ़ेंगे इसके बाद भाग 3 जो आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। बाय, लव यू, टेक केयर।